हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर एज बाय शिवम पे। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा 2026 की एक और बहुत बड़ी जॉब वैकेंसी जो है आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। और ये जो जॉब वैकेंसी है वो आई है सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर के रिक्रूटमेंट आया 2026। सबसे पहले इसको आगे डिटेल में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बात करता हूं कि आप इस चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं कंटिन्यूअसली सबसे पहले अपडेट देता हूं कि जो भी न्यू वैकेंसीज हैं उसके बारे में, उसमें उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में क्या बताया गया है, उसमें क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो ये सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर एज बाय शिवम। उसी के साथ साथ मैं आपके लिए क्वांट मींस मैथ्स और रीजनिंग की कुछ धमाकेदार क्लासेस भी लाता हूं, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको अप्रोच बताता हूं। फिर वो आपका बैंकिंग एग्जाम हो, वो आपका रेलवे एग्जाम हो, वो आपका ईएसबी व्यापम हो, वो आपका एमबीए एंट्रेंस एग्जाम मींस कैट, आईपी मैट, एनमेट, इसना या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, तो ये जो चैनल है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपसे बोलूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें या फिर आप किसी भी ऐसे पर्सन को अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में जानते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कंपटीशन एग्जाम लाइक एमबीए एंट्रेंस, एनमेट, सीमेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप प्लीज उसको आप ये शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दें। चलो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं 2026 की मोस्ट डिमांडेड जॉब। मतलब काफी बच्चों को इस जॉब का, इस रिक्रूटमेंट का इंतजार था, क्योंकि इससे पहले ये जो जॉब है बस लास्ट ईयर ही ये वैकेंसीज आई थी। उसके पहले ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था, मींस प्रमोशंस के थ्रू ये जो वैकेंसी इसको फिल करते थे, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता था। लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था और इसका सेकंड एग्जाम अभी 2026 में आ रहा है। चलो डिटेल में जानते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से जो सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर है वो कैसी जॉब रहने वाली है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से पैटर्न होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिए, इसमें आपको एक सरप्राइज दूंगा। मतलब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर ऐसा कोई एग्जाम के बारे में बताइए जिसमें जीएस नहीं आता हो, तो हाँ जी मेरे दोस्तों, मैं आपको यही बोलूंगा कि ये जो एग्जाम है इसमें जीएस और इंग्लिश आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलो समझते हैं कि क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके से एग्जाम होने वाला है। तो पोस्ट है आरआरबी की तरफ से सेक्शन कंट्रोलर ऑफिसर। अगर मैं बात करता हूं, उसका भी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट आपको भी इसकी एग्जाम की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। तो ये जो एग्जाम है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है, मींस लास्ट डेट की बात करते हैं तो 14 तक इसकी फॉर्म फिलिंग यहाँ पे कंटिन्यूएशन में रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अभी एग्जाम डेट कंफर्म नहीं है, बट बिकॉज अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। बट आप मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए अक्टूबर नवंबर में इसकी एग्जाम हो जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपको आज से, अभी से ही इसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें बहुत लिमिटेड सिलेबस है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो बहुत लिमिटेड ही सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, बात करेंगे वो कौन से दो सब्जेक्ट्स हैं। एडमिट कार्ड ये सब आपका डिटेल नोटिफिकेशन में आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो रेलवे का जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपीज होने वाला है। एसटी एससी कैटेगरी के लिए 250 एंड पीएच कैटेगरी के लिए 250। बट सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आप टीयर 1 एग्जाम देने जाते हैं जो सीबीटी होता है, उसके बाद आपको 400 रुपीज यहाँ पर रिफंड कर दिया जाता है। मीन्स अगर आप यू आर मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपको 400 रुपीज आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। मीन्स आपको सिर्फ 100 रुपए ही यहाँ पे पे करना है। इनिशियल आपको पूरा 500 पे करना होगा, बट बाकी वो फिर क्या हो जाएगा आपके अकाउंट में, बैंक डिटेल्स आपको फिल करना होता है तो वो रिफंड हो जाता है। एंड अगर एससी एसटी पीएच फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो पूरा ही पैसा यहाँ पे रिफंड होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि सर एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 33 ईयर्स। मिनिमम 20 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 33 ईयर्स। तो ये भी एक अच्छा नंबर है, मीन्स 33 ईयर्स मीन्स आपके पास, अगर आप इस कैटेगरी में, इस क्राइटेरिया में आप आते हो, डेफिनेटली आपको ये फॉर्म को फिल करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर पोस्ट कितनी आई है। यस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर टोटल पोस्ट कितनी आई है। तो जहाँ पे आरआरबी सेक्शन कंट्रोल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो 119 पोस्ट आई है। और ये जो पोस्ट है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए है, मीन्स आपको प्रॉपर कहीं स्पेसिफिक स्टेट वाइज नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी इसमें पोस्टिंग मिल सकती है। अगर क्राइटेरिया की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो सिर्फ बैचलर डिग्री माना है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम
फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन। ये तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको सिर्फ यहाँ पे बैचलर होना मीन्स अगर आप बीई हो, बीटेक हो, बीबी हो, जो भी आपके पास डिग्री है, बीएससी है, सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री मांगा, तो सबसे अच्छी बात है, मतलब सभी इसमें एलिजिबल है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो मैं बात करूंगा कि कंपटीशन है वो टफ हो जाएगा, बट जॉब बहुत अच्छी है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसमें सैलरी स्ट्रक्चर भी क्या रहने वाला है, ठीक है। तो 119 पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, सभी यहाँ पे एलिजिबल है। बस यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ बेसिक आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो 4 फेसेस है, मींस यहाँ पे जो फर्स्ट फेस है दैट इज सीबीटी टेस्ट है, मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो आपका फर्स्ट फेस है। सेकंड की बात करते हैं सीबीएटी, सीबीएटी मींस कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग साइकोमेट्री टेस्ट भी कहते हैं, ये आपका सेकंड फेज है। थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस रखी गई है, बहुत ज्यादा इंटरव्यूज प्रोसेस या इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। तो आपका जो सीबीटी टेस्ट है उसका सीबीएटी मींस आपका साइकोमेट्री टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल जो एग्जामिनेशन से होता है, जो आपका मेडिकल जो चेकअप होता है, बस वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम क्राइटेरिया, मींस क्या क्या पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं आपसे बात कर रहा था, ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग, नो इंग्लिश, नो जीके, नो जीएस, नो करंट अफेयर्स। तो मेरे दोस्तों, जो मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि मैथ्स रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके बिना किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना या क्रैक करना पॉसिबल नहीं होता। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, फिर वो आपका गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम है, या फिर वो आपका एमबीए एंट्रेंस है, यहाँ तक कि फिर वो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो आपका प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं वो क्यों ना हो। आप किसी भी कॉलेज में अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बैठेंगे, प्लेसमेंट्स में बैठेंगे, वहां पे भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिससे मैथ्स रीजनिंग पूछा जाता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसके बिना आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। मैथ्स एंड रीजनिंग, तो जिसका मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रांग है सभी को ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। जो मोस्टली मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनको तो करना ही करना है। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है 100 क्वेश्चंस होंगे, बाकी यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी जितना यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, और आई थिंक आपका 120 मिनट्स ऐसा कुछ यहाँ पे टाइम रहने वाला है, 2 घंटे का टेस्ट होगा। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन में आपको पूरा प्रॉपर उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए ऐसा कुछ होगा, 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, मैथ्स एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, और यस नेगेटिव मार्किंग भी है। आई थिंक 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। बाकी डिटेल रियलिटी में और क्या है, जो भी चेंजेस होंगे मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, ये कंफर्म है सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही यहाँ पे पूछा जाने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अच्छा सर, ये जो सेक्शन कंट्रोल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है इसका मेन वर्किंग क्या होता है, मींस यहाँ पे आपको मूवेबल जॉब है, आपको यहाँ पे मूव करना होगा, या फिर जो ऑफिस डेस्क जॉब है। तो मैं आपको बता दूं ये ऑफिशियल जॉब है, आपको अपने केबिन में अपने ऑफिस में बैठना होगा। मेनली यहाँ पे जो सुपरविजन का वर्क होता है, सेक्शन कंट्रोलर इज ए क्रिटिकल मिड लेवल सुपरवाइजरी ऑफिसर इन दी ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द इंडियन रेलवेज, ठीक है। तो आपको ऑपरेशन डिपार्टमेंट पूरा आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट करना है, एक तरीके से ये मैनेजमेंट की पोस्ट है जो आपको ऑपरेशंस हैंडल करना है। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी जॉब रहने वाली है, सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, वर्किंग प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है। आपको ट्रेन रेगुलेशंस देखना है, पंक्चुअलिटी मेंटेन करना है, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, ट्रेन मूवमेंट्स कौन कहाँ किस ट्रैक से पास होगी, कितना टाइम किस ट्रेन को कहाँ पे रुकना है, ये सारी चीजें आपको जो एक जनरल मैनेजमेंट होता है वो आपको देखना होगा। Responsible for the monitoring and regulations of train movements, ensuring passenger safety, ठीक है। सेक्शंस ऑफ ट्रैक, जो ट्रैक्स हो गया, ट्रेन रेगुलेशंस हो गया, पंक्चुअलिटी हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, ऑफिशियल वर्क के, ये सब आपका रहने वाला है। मींस आपकी ऑफिशियल डेस्क जॉब है, आपको उसके लिए कहीं भी आपको ट्रेवलिंग नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सर सैलरी कितना होगी, पैसा कितना मिलेगा भाई। अगर मैं अमाउंट की सैलरी की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट आपको 70,000 सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। एक रफ फिगर में आपको बता रहा हूँ, 70,000 सैलरी मिलने वाली है। वो जो और ऑन द बेसिस ऑफ योर मींस टाइम, जितना टाइम यहाँ पे आप स्पेंड करेंगे उसके बेसिस पे आपका प्रमोशंस भी होगा और वो इंक्रीमेंट लग के वो इंक्रीज होता जाएगा। बट जो आपकी फर्स्ट सैलरी आने वाली है वो अराउंड 70,000 के अप्रोक्स आसपास वो आपको सैलरी रहने वाली है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे अच्छी तो ये आरआरबी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जो आपने बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। मींस आपको पासेस मिलते हैं घूमने के लिए, आपको ही नहीं आपकी फैमिली को भी मिलेगा। क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी, मींस आपको डेडिकेटेड जगह मिलेगी, क्वार्टर्स मिलेगी, आपको घूमने के लिए पासेस मिलेंगे।
सेंट्रल की जॉब है, वैसे भी रेलवेज, आरआरबी से बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी, बहुत सारे तमाम तरीके की मतलब यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। सैलरी भी एक अच्छा खासा अमाउंट है, मीन 70,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, जो टाइम के बेसिस पे जैसे जैसे आपकी जॉब का टाइम इंक्रीज होगा वो इंक्रीज होते जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि यहाँ पे सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पे जा रहे हैं, तो अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें, मतलब आज से ही इसके लिए एग्जाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दें। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर एज बाय शिवम पे हम लोग डेली बेसिस पर इसकी क्लासेस लाएंगे। ऑलरेडी मैंने बेसिक से क्लासेस स्टार्ट कर भी दिए, मींस अभी हमारा परसेंटेज टॉपिक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हमने स्टार्ट कर दिया, इसी के बेसिस पे हम लोग पूरा अरिथमेटिक पार्ट कंप्लीट करेंगे जो आपको कॉमन सभी एग्जाम में आता है। फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, रेलवे की, व्यापम की, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की, आपको इस चैनल को फॉलो कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और डेली बेसिस पे जो भी मैं यहाँ पे वीडियोस या क्लासेस यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, तो डेफिनेटली आपको डेली उसको देखना चाहिए। जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपकी डिमांड है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कर दें, तो जो भी जिस भी एग्जाम को आपको टारगेट करना हो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस में यहाँ पे लाता रहूंगा। चलो, इसी के साथ थैंक यू सो मच। बस अभी से मैं आपको बोलूंगा पढ़ना स्टार्ट कर देना है और ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।